बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब को एक बार कत्ल करने की कोशिश की गई, उन पर सीधी गोलियां चलाई गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल वहां से बचाया। और फिर आपने देखा कि इमरान खान फिर ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आया और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। वो भी निशाना जो है वो इनका सही तरह से इमरान खान पर नहीं लगा था। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि कप्तान इस वक्त इंतखाबी मैदान में नाकाबिल शिकस्त बना हुआ है, तो खान को इस वक्त रास्ते से हटाना मकसूद हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान लहूलुहान हो चुका है। आज एक बहुत बड़े धमाके की खबर सामने आई है और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत सारी अमवात हुई हैं। यह धमाका एक बड़ी सियासी शख्सियत पर करवाया गया है। इसके असल मकसद क्या है, साजिश क्या है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कहां पर धमाका हुआ, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त पाकिस्तान में यह बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बनती चली जा रही है कि इमरान खान अगला निशाना बनने जा रहे हैं। इस हवाले से भी हमदर्द की खबर आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर अचानक मुल्क से रवाना हो चुके हैं। यह सारा मामला क्या है कि वहां पर वो चले जा चुके हैं जहां पर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो रहा है, जहां पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। अब पांचवें नंबर की एंट्री हुई है, वो जनरल आसिम मुनीर हैं। यह सारा मामला क्या है, इस हवाले से भी हमदर्द की खबर आप तक पहुंचानी है। और फिर जनाब GHQ जो है वो नून लीग पर शदीद चुका है। एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आने जा रहा है। इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मरियम औरंगजेब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आपने ये सुना नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही मुशावरत हो रही है। ये दोनों मिलकर निगरान सेटअप का जो है वो फैसला कर रहे हैं। राजा रियाज जो है उनको तो कोई पहचान भी नहीं रहा, इनको तो कोई पहचानता भी नहीं है, तो उनसे किस तरह की मुशावरत करनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने फरमा दिया है कि असम्बलियां तहलील करनी है और ये 9 से 10 अगस्त तक किसी भी वक्त जो है वो असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी और समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं हूं। जो भी नाम होंगे वो जनाब सामने आ जाएंगे। 5 नाम जो है उस पर बात हो रही है, जिसमें इसहाक डार साहब का नाम है, यूसुफ गिलानी साहब का नाम है, मुसद्दिक मलिक, नासिर हुसैन शाह, शीरी रहमान और अब मार्केट के अंदर शाहिद खान अब्बासी, इनका नाम भी फ्लोट कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल, और ये भी जनाब इस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े नाम हैं जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमवार हैं, इनके नाम जो हैं वो सारी चीजें। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ये देना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म के मशीर हैं कमर ज़ुमान कायरा, पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने भी जनाब खतर की घंटियां बजा दी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नई मर्दमशुमारी के लिए इलेक्शन में ताखीर नामुमकिन करार दे दी है। कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि नई पार्टियों के क़याम का मुतालबा करके नई मर्दमशुमारी के इनेकाद की बुनियाद पर इंतखाबात में ताखीर मुमकिन नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अपने मखसूस वक्त और मुद्दत पर इंतखाबात करवाने की तैयारी में मसरूफ़ है। अब इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि वो कौन सी ताकत है जो इलेक्शन में ताखीर लाना चाहती है निगरान सेटअप के जरिए। ये इस बहुत बड़ा सवाल है और ये खतर की घंटियां हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उनकी जानिब जो है वो इशारे जा रहे हैं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दायरा खान साहब जो हैं वो तो पहले चाहते हैं कि वक्त पर जो है वो इलेक्शंस हों। लेकिन दूसरी जानिब PMLN और पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। GUIFA ने भी कह दिया कि जनाब हम तो वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे। इसके ऊपर बड़ी साजिश है। ये आपने समझना है कि ये इशारे किस जानिब जा रहे हैं कि हुकूमत के अंदर रहकर भी आप इलेक्शन वक्त के ऊपर मांग रहे हैं। आप किससे इलेक्शन मांग रहे हैं, आप किससे ये फरियाद कर रहे हैं, आप किससे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जनाब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक सवाल के जवाब में कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इंतखाबात में ताखीर मुल्क की इस्तेकाम के लिए साजगार नहीं होगी और मुस्लिम लीग नून भी इस अमल में किसी कीमत पर ताखीर के हक में नहीं है। निगरान सेटअप पर मुल्क को मुनासिब तरीके से चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जनाब उन्होंने ये चीजें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। लेकिन दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब जो हैं ये भी बड़ी राह आजकल हमवार कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें अपनी जो है वो शमूलियत दोबारा कर लें। और सबसे पहले फवाद चौधरी जो है इमरान खान को छोड़कर गए और ये वो शख्स है जिसने इमरान खान साहब को इस नहज पर पहुंचाया कि वो अब एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तमाम दरवाजे बंद करने वाला फवाद चौधरी है। और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई
गंदे तरीके से जो है वो डैमेज किया था। तो आपने इस ब्लैक शीप को समझना है कि ये बिल्कुल सियासत की काली गंदी मछलियां हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होती हैं और पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी नुकसानदेह हैं। और ये इसी तरह के लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ते हैं, इसी तरह के लोग पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन आज इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुतालबा किया और इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ का मुंह बंद करें। अब ये इशारा उस जानिब था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं सेनेटर्स, उन पर गंदी जुबान जो है वो इस्तेमाल की थी, तो उनको इन्होंने कहा कि आप इनका मुंह जो है बंद करें। लेकिन आपने ये गेम भी समझनी है कि जो फवाद चौधरी हैं और इनकी जो बीबी हैं जो हिबा फवाद, ये दोनों मिलकर अब ट्विटर के जरिए एक मुहिम चला रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इनकी वापसी जो है वो मुमकिन हो सके। लेकिन इमरान खान फवाद चौधरी को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दो नाम बताए हैं, श्री मजारी साहिबा और जनाब मलिका बुखारी। ये दोनों किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी को उन्होंने निकाल दिया है, उन्होंने डाउनसाइजिंग कर दी है, उन्होंने क्रैकडाउन किया है। कल महमूद खान को निकाल दिया पार्टी से, उससे पहले परवेज खट्टक साहब को निकाल दिया है और असद उमर साहब जो हैं वो भी अब खान साहब के निशाने के ऊपर हैं। अब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि एक जानिब तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने मंसूर अली खान साहब को दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े खतरनाक इंकशाफात किए। 2 से 3 इंकशाफात थे। एक ये था कि उनको जनाब अप्रैल 2019 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर दी कि आए जनाब आप जो हैं वो हुकूमत बना लें और हम इमरान खान को निकालना चाहते हैं। एक 8-9 महीनों के बाद ये ऑफर दी गई बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, और उन्होंने कहा कि वो जीटी रोड पर थे, उनकी एक हाजिर सर्विस जनरल से मुलाकात हुई और फिर उस वक्त जो DCI थे ये फिर मंसूर अली खान साहब ने सवाल उठाया अपने व्लॉग के अंदर। उन्होंने पूरे इस सारे सेटअप को उठाया कि उस वक्त DCI मौजूदा आर्मी चीफ थे, जनरल आसिम मुनीर थे उस वक्त DCI। उनसे मुलाकात की कहानी जो है वो सामने आई और नजर आया कि DCI मौजूदा उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो इमरान खान का तख्ता उलटने में जो है वो मुलव्विस थे, उन्होंने जनाब सारा कुछ करना था। तो ये इल्जाम ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, मौजूदा आर्मी चीफ को। अब आपने इससे अंदाजा लगाना है कि अंदर खाते लड़ाइयां चल रही हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को कि वो अपने हक में ही कुछ चीजें लेना चाहते हैं, ये हवाओं का रुख तब्दील करना चाहते हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज बैठी हुई है। इमरान खान साहब जो है वो उनसे संभल नहीं पा रहे, इमरान खान इनके हाथ नहीं आ रहे। तो ये मुतालबा इमरान खान साहब के हवाले से करते हैं, इलेक्शंस के हवाले से करते हैं, इनकी हुकूमत के हवाले से करते हैं, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है बंद गली के अंदर जा चुकी है। तो इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को यहां पर ब्लैकमेल करना मकसूद था। लेकिन दूसरी जानिब इस इंटरव्यू के बाद जो है वो GHQ जनाब गुस्से में आ चुका है। GHQ के अंदर इससे रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, आर्मी चीफ साहब गुस्से के अंदर हैं, वो थपे हुए हैं और ये नून लीग को पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब आप अपना मुंह बंद कर लें और जो आप ये बातें कर रहे हैं इससे आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको उसको नुकसान जरूर होगा। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज का ट्विटर खामोश है और ये मौसमी सियासत करती हैं। जब आपको नजर आ रहा हो कि भाई बड़ी जो है बूट पॉलिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब चेरी ब्लॉसम लेकर बैठे हुए हैं, बूट चाट रहे हैं, नवाज शरीफ भी बूट चाट रहे हैं, मरियम भी बूट चाट रहे, सारे के सारे जो है बूट चाट की सियासत कर रहे हैं। तो उस वक्त जनाब ये मरियम नवाज जो है अपना ट्विटर बंद कर देती हैं और इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार इस्टेब्लिशमेंट और जनाब नून लीग के दरमियान जो राब्ते हैं, जो उनके दरमियान जनाब जो लड़ाइयाँ हैं वो कम हुई हैं, राब्ते ज़्यादा हो रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज ने खामोश होने का फैसला किया है। वो जनाब खामोश हैं, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो हिस्सा नहीं ले रहे। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कि कुछ ना कुछ दाल के अंदर काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है और कुछ एटम बम जो है वो फोड़ा जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने जनाब आकर खड़ी हो चुकी हैं। अब आ जाए कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अचानक से पाकिस्तान से क्यों रवाना हुए हैं, क्या सारा मामला है। आपने देखा कि जनाब दुबई में पहले शिफ्ट थी उसमें बिलावल भुट्टो भी गए, मरियम नवाज भी गई, आसिफ गदारी साहब भी गए, नवाज शरीफ साहब भी गए, वहां पर तवील मुलाकातें होती रहीं, 1 घंटा मुलाकात, 2-3 दिन के अंदर 3 दिन 4 मुलाकातें और उसमें सारे मामला तय पाए गए। उसमें तमाम फार्मूला आपने देखे, हुकूमत कैसे बनानी है, किसको अगला वज़ीर आज़म बनाना है, और उस मुलाकात के अंदर यह तय पाया कि जनाब अमन आप जो हैं जो सारा मामला है वो आप शहबाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म नहीं, ये सारा मामला था कि शहबाज शरीफ जो है हमारा वज़ीर आज़म नहीं है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी और जगह इशारा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि अगले इलेक्शन में JUIF पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जनाब इत्तेहाद करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है, सबका अपना अपना नजरिया है और नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। तो अगर नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ, तो नवाज शरीफ जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी नहीं है, वो तो शहबाज शरीफ साहब को ही दोबारा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ ने भी पैगाम दे दिया है
है कि वो भी इस इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होते हुए जनाब नजर आ रहे हैं। तो ये आपने समझना है। तो जनरल आसिम मुनीर अचानक से जनाब यूएई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी यूएई के दौरे पर हैं, आसिफ जरदारी साहब वहां बैठे हैं, कुछ दिन पहले नवाज शरीफ वहां से होकर आए। तो ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो कल परसों जनाब यूएई के दौरे से हुए वो पाकिस्तान वापस आते हैं और फिर जनरल आसिम मुनीर का वहां पर जाना जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। ये जनाब कोई मामला नहीं था। तो आज चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी यूएई चले जा चुके हैं। तो जनरल आसिम मुनीर वहां पर जा रहे हैं। तो जनाब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मामला हो रहे हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर को वहां पर जाना पड़ा है। हालांकि शहबाज शरीफ वहां पर जो यूएई के सदर हैं उनके भाई वफात पा गए हैं, उनकी ताज़ियत कर रहे थे। तो जनरल आसिम मुनीर का वहां पर जाना असुरन बनता नहीं था कि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये आपने समझना है कि मैसेजिंग हो रही है और कुछ ना कुछ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला खराब भी नजर आ रहे हैं। अब आज के जनाब पाकिस्तान लहू लहान होता हुआ आप देख रहे हैं कि एक जानिब तो इलेक्शंस भी करीब हैं और आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अगला निशाना इमरान खान साहब कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब आज हुआ क्या, आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि बाजोड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है। मुकामी अमीर समेत 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धमाका है। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं आप सबके सामने हैं कि JUIF के वर्कर कन्वेंशन पर हमला होता है और उस सारी सूरत हाल में बताया जा रहा है कि जाँ बहक होने वालों में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल हक जान और तहसील नावागई के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह हक्कानी भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि DHQ हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा अफराद की लाशें लाई गई हैं और उन्होंने बताया कि धमाके में 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं बाजोड़ के, उन्होंने कहा कि जख्मियों को तिमरगरा और पेशावर भी मुंतकिल किया जा रहा है और कई की हालत जो है वो तशवीशनाक है। धमाके में बताया जा रहा है कि जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी जो है वो शदीद जख्मी हैं और 40 से ज़ायद वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि धमाके की नोयत के हवाले से अभी तक जो मालूमात हैं वो सामने नहीं आई हैं। बाजोड़ धमाका जो है वो खुदकुश करार हुआ है। बताया जा रहा है कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये खुदकुश धमाका था। तो इस सारी सूरत हाल में धमाके की जगह से जो शवाहिद इकट्ठे किए शुरू हो चुके हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है और कन्वेंशन में मौलाना लाइक की जो तकरीर थी वो चल रही थी और उस दौरान ये धमाका होता है, जो तर्जमान वहाँ पर बता रहे हैं। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि ये इशारा भी किस जानिब जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि कारकुन पुरअमन रहें, हस्पताल पहुँच कर खून के एहतियात दें। ये जनाब ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है। किसी भी पोलिटिकल जमात के ऊपर इस तरह का हमला जो है वो काबिल मजम्मत होना चाहिए। इंसानों की जानों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप बिल्कुल नज़राती इख्तिलाफ रखें, सियासी इख्तिलाफ रखें, लेकिन जानों का कोई इसके ऊपर कोई खेल नहीं हो सकता। हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े हुए हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर। लेकिन जनाब ये समझने वाली बात है कि इमरान खान साहब जो है वो 14 अगस्त को बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, कौम को बहुत बड़ी कॉल दे सकते हैं। अब वो इलेक्शन कैंपेन करने भी बाहर निकलेंगे, उनकी जान को भी खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। आप सबके सामने है कि वो जनाब जिस तरह सिक्योरिटी हिसार के अंदर बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर भी ये खुदकुश हमला करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।